अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मज़ीद कैरेक्टर अरे में बात करेंगे और कुछ कैरेक्टर अरे के प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कैरेक्टर अरे पे एक पूरी स्ट्रिंग की लाइब्रेरी बनी हुई है। स्ट्रिंग लाइब्रेरी को आप सर्च करें गूगल पे तो आपको स्ट्रिंग के फंक्शन काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर आप गूगल पे जाते हैं तो पहला प्रोग्राम अगर आप लिखें गूगल और फिर लिखें आपके लेट्स सपोज स्ट्रिंग लाइब्रेरी C++ लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है। ये फंक्शन सारे हैं और इनको समझें, इनकी डेफिनेशन समझें, ये सारे के सारे इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करें। मेरी सजेशन होगी आप लोगों को, ठीक है। अब मैं आपको छोटे से बता देता हूँ। ये कॉन्केटेनेशन के लिए फंक्शन यूज़ होता है, तो आप इसकी पढ़ें कि डिटेल की ये क्या करता है और वो इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। फंक्शन तो आपने नहीं पढ़े, वैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कोड, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग स्कैन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, कॉपी करने के लिए स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में, लेंथ फाइंड करने के लिए, ठीक है, कंपेयर करने के लिए मैंने बताया आपको, और भी एन कंपेरिजन, मतलब कि एन पार्ट तक कंपेरिजन करनी है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन हैं जो स्ट्रिंग के अंदर यूज़ होते हैं और मेरे ख्याल में ये आपको करने चाहिए। अच्छा, अब आज के लेक्चर में हम पहले दो प्रोग्राम करते हैं जो आपस में रिलेटेड हैं। पहले स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, अभी तो हमें पता है ना कि ये स्ट्रिंग की साइज़ है, ये इसकी स्ट्रिंग की कैपेसिटी है, ठीक है। साइज़ क्या है, कैपेसिटी क्या है। एक स्ट्रिंग की लेंथ क्या है कि एक्चुअल में लेंथ कितनी है, ठीक है। कि 10 साइज़ की स्ट्रिंग है पर मेरे पास जो उसमें पड़ी हुई है ना वो सिर्फ 5 चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसका मतलब इसकी लेंथ जो है वो 5 है। तो लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल सिंपल काम है। उसके लिए आप एक ले लें इंट लेंथ इक्वल टू 0 रख लें और आप यहाँ पे अब फाइंड करें इसकी लेंथ। और ये लेंथ मतलब कि असल में ये लेंथ वही है जो ये आपका जो लूप चल रहा है ना, ये जितना आई में प्लस प्लस हुआ होगा वो लेंथ है, ठीक है। पर मैं इसको अलग वेरिएबल के थ्रू पहले आपको करके दिखाता हूँ कि लेंथ कैसे फाइंड होगी। अब जितने दफ़ा प्लस प्लस हुआ होगा उतनी दफ़ा ये चला होगा, ठीक है। और जितनी दफ़ा चला होगा उसका मतलब उतनी लेंथ है इसकी। अब इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको। तो अब लेंथ इसकी कितनी निकली है, तो मान के केस में 5, ठीक है। अब मैं लेंथ का वेरिएबल अलग ना ही लूँ अगर मिसाल के तौर पे, और इसकी जगह पे यहाँ पे आई को बाहर डिक्लेयर कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं लेंथ की जगह यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाता, ठीक है। और इस लूप के एंड में सेमीकोलन लगा देता हूँ और इसको लिखता हूँ आई, ठीक है, सी आउट आई। तो ये लूप तो ये है डू नथिंग लूप, कि मतलब ये लूप कुछ भी नहीं करता, सेमीकोलन के बाद लूप खत्म हो जाता है। अब ये सारी लेंथ फाइंड करेगा और ये हमें इन द एंड बताएगा कि इसकी लेंथ कितनी है। तो अगेन 5 लेंथ आपको देखने में आई है, ठीक है। अच्छा, लेंथ अगर हमने फाइंड कर ली तो अगला प्रोग्राम आपका है कि भाई आपने दो अरे को कंपेयर करना है। तो दो अरे को कंपेयर करने में आपको पहली चीज़ जो करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए, पहले से उनकी लेंथ देखें, साइज़ नहीं, लेंथ देखें कि बराबर है कि नहीं है। अगर लेंथ बराबर नहीं है तो पहली बात है कि भाई वो कंपेयर हो ही नहीं सकते। अगर तो लेंथ बराबर है फिर हमें एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करना चाहिए। तो जल्दी से इस प्रोग्राम को कर लेते हैं, ठीक है। साइज़ हम दोनों का सेम रख लेते हैं, ठीक है। और कैरेक्टर अरे 2 कर देते हैं और साइज़ इस दोनों का सेम है क्योंकि लेंथ इनकी वेरी करेगी। और लेट्स सपोज इसके अंदर मैंने रखा है SUB, ठीक है, यहाँ तक रखा है। अच्छा, अब हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट L1, L2, ठीक है। अच्छा, अब पहले हम लेंथ 1 फाइंड करते हैं अरे 1 की, ठीक है। L1 0 से स्टार्ट करते हैं और ये आपका इधर L1 और ये आपका इधर L1, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारी लेंथ 1 फाइंड कर देगा, पहली अरे की लेंथ। इसी तरह से ये दूसरी अरे की लेंथ फाइंड करेगा, ठीक है। ये दूसरी अरे की लेंथ फाइंड कर देगा, ठीक है। 2 अरे की लेंथ तो फाइंड हो गई। अब अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम करना है कि इफ़ लेंथ 1 इक्वल्स टू लेंथ 2, अगर ये बराबर हैं तो ही हमें कंपेयर करनी है, वरना तो सीधा सीधा हमें डिक्लेयर कर देना है कि भाई ये आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल।
अच्छा, अगर तो ये आपस में हैं तो उस केस में अब क्या करना है? उस केस में हमें ये करना है कि यार आप कंपेयर करें। क्या हमें एक कंपेयर से पता चलेगी? नहीं, हमें पूरी की पूरी अरे कंपेयर करनी पड़ेगी। इसका मतलब अगेन वही फ्लैग वाला कहानी जो हमने पहले की थी प्राइम नंबर वगैरह के अंदर भी, या पहले सर्च के अंदर भी की थी। तो एक फ्लैग ले लेते हैं, इसको 0 रख देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और अब कंपेरेंट करते हैं, लूप लगाते हैं पहले इंट अरे। अब क्योंकि साइज दोनों के बराबर है तो लूप आप जिसके तक चलाएं कोई इशू नहीं पड़ता, ठीक है। अरे 1, ठीक है, सॉरी अरे 1 या लेंथ अरे लेंथ तक चला सकते हैं। इस तरह से भी लूप चला सकते हैं कि लेंथ 1 तक चलाएं लूप। इट्स अप टू यू, जैसे आप चलाना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ये तरीका ईजी लगता है हमेशा, ठीक है, इसलिए मैं यही प्रेफर करता हूँ, ठीक है। नॉट इक्वल टू नल, जब तक इसमें नल नहीं आता तब तक तुम चलते रहो। और आई इज प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या होगा? अब यहाँ पे होगी कंपेयर, ठीक है, कि भाई अरे 1 जो है वो बराबर जो है अरे 1 ऑफ आई नॉट इक्वल टू अरे 2 ऑफ। हम एक तो तरीका है कि हम ये सारा चेक करें कि बराबर है कि नहीं है। दूसरा तरीका है कि हम वो कंडीशन चेक कर लें कि जिस पे बराबर नहीं है, जिस पे हमें बराबर नहीं मिलते ना ये, बस भाई आगे फिर बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ब्रेक लगा दें पहले तो, ठीक है। और फ्लैग को आप कर दें, ये कर दें 0, ठीक है। ऊपर फ्लैग को हम 1 कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये 1 ही रहेगा। अगर तो ये फ्लैग चला होगा इसका मतलब ये 0 है। अगर फ्लैग अब बाहर आके आप चेक कर लें, इफ़ फ्लैग जो है वो आपका 1 है, इसका मतलब है आर इक्वल, ठीक है। एल्स क्या होगा? एल्स नॉट इक्वल, सिंपल, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है जो आपने करना था। तो ये एल्स जो है ये इस इफ के साथ है, तो इस इफ को नीचे लिख देते हैं। ये अगला इफ है, ये फिर अलग है, ठीक है। तो ये दोनों कंपेयर हो रहे हैं, अरे 1 तक चल रहा है, ये अरे 2 भी ले सकते हैं क्योंकि लेंथ दोनों की बराबर होगी तभी हम अंदर आएंगे। और हम चेक कर रहे हैं एक एक इंडेक्स को, जिस इंडेक्स पे ये बराबर नहीं मिलता उस इंडेक्स से हम ब्रेक कर देंगे। तो इसको चला के देखते हैं कि ये जो है वो क्या करता है। ये फ्लैग लिखा हुआ है, सॉरी, इसको चला के देखते हैं क्या होता है। नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, आर इक्वल। अब ये हमें नॉट इक्वल भी दे रहा है और आर इक्वल भी दे रहा है। तो लेट्स गेट इन टू इट कि ये हमें नॉट इक्वल क्यों दे रहा है। पहली बात तो ये नॉट इक्वल इसलिए दे रहा है क्योंकि ये लेंथ बराबर नहीं है। भाई ये तो पंगा हो गया कि ये इसके लिए भी दे रहा है और फ्लैग के लिए भी दे रहा है। तो इस चीज़ को हमें टैकल करना चाहिए कि यार ये चीज़ कैसे टैकल की जाए, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। और वो कैसे कर सकते हैं कि यार ये जो हम लिख रहे हैं ना एल्स, ये हम इधर लिखे ही ना, ये हम ऊपर लिख रहे हैं। देखो ना, अगर इफ चला होगा इसका मतलब है कि ये नॉट इक्वल यहाँ पे लिख दो। अगर तो इक्वल है उस केस में ही सिर्फ जो है ना फ्लैग बाहर लगा होगा, ठीक है। अगर नहीं इक्वल तो ये आप एक ही दफ़ा इधर लिख सकते हो क्योंकि ये एक दफ़ा ही चलेगा, ठीक है ना।